रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल द्वारा शनिवार को लेखराज मार्केट पर विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संदीप बडोला ने बताया कि ईश्वर को याद करने के लिए कोई भी दिन और कोई भी समय नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में फार्मेसी का एक हब बनाया जाए, जिसे मुख्यमंत्री विशेष तौर पर पहली बार कोई सरकार फार्मेसी पर ध्यान दे रहे हैं। वो फार्मेसी फार्मा पार्क विकसित कर रहे हैं। शनिवार का भंडारा रखा है, पहले तो ये आषाढ़ का महीना चल रहा है, फिर भी भंडारा। देखिए, एक श्रद्धा थी कि जेठ के माह में जो है फार्मेसी काउंसिल की तरफ से भंडारा किया जाए। कुछ परिस्थितियोंवश इसमें हम थोड़ा विलम्ब हो गए, लेकिन मैं कहता हूं कि ये हमारी ईश्वर के प्रति आस्था है और उसी आस्था को लेकर हम भंडारा कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको फार्मेसी काउंसिल की तरफ से भोजन की व्यवस्था की। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर को याद करने के लिए कोई भी दिन और कोई भी समय है, हम अगर दिल से याद करें या हम किसी की मदद करें, मैं नहीं समझता कि उसमें किसी विशेष दिन का ही, हम कभी भी किसी भी समय ये सब कार्य कर सकते हैं। प्रसाद के तौर पे क्या कुछ वितरित किया जाए? प्रसाद के तौर पर हमने छोले चावल, प्रसाद है बूंदी का, उसके बाद पूरी हैं, सब्जी हैं, इस प्रकार का जो है हमने अपने स्तर से आयोजन किया है। दरअसल अभी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का पुनर्गठन हुआ है। 16 अप्रैल को उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और रजिस्ट्रार का गठन हुआ, राजज्ञा जारी हुई और उसके बाद आज हमने ईश्वर को याद करते हुए ये प्रयास किया है कि हम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में जिस संकल्प के साथ आए हैं उस संकल्प हमारा पूरा हो। हम फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से फार्मेसी समाज को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। जो हमारे जो सोच है कि इस उत्तर प्रदेश में को फार्मेसी का एक हब बनाया जाए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पर पहली बार कोई सरकार फार्मेसी पर ध्यान दे रही है। वो फार्मेसी फार्मा पार्क विकसित कर रहे हैं, फार्मेसी हब बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो उनसे ही प्रभावित होकर हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की तरफ से हम फार्मेसी समाज, क्योंकि मैं मानता हूं कि फार्मेसी को आज भी उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में वो पहचान नहीं मिल पाई जिसका वो हकदार है। फार्मेसी का बहुत बड़ा योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में है और हमारी जनता उससे अनजान है। फार्मेसी के जो डिप्लोमा डिग्रीधारी और हमारे पीएचडी धारक साथी हैं, उनका बहुत अच्छे से उपयोग जनहित में नहीं हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे, हम सबसे पहले प्रयास ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो। मेरे माननीय मुख्यमंत्री से भी इस विषय पर बात हुई है, शासन में भी बात हुई है, माननीय उप मुख्यमंत्री से भी बात हुई है। क्योंकि फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू होने से एक तरफ जहां हमारे कम से कम 1.5-2 लाख फार्मेसी के डिप्लोमा डिग्रीधारी लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ जनता को बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं दवाइयों के प्रति जो औषधियां हैं, जो मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, उसके प्रति कहीं ना कहीं अज्ञानता। हम मेडिकल स्टोर से जाकर तमाम दवाई ले लेते हैं, चिकित्सक के पर्चे पर दवाई ले ली और उसके बाद महीनों उस दवाई को खाते रहते हैं। जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू हो जाएगा तो हमारे जो बेरोजगार फार्मासिस्ट हैं उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार मिलेगा और वो मरीजों को दवाओं के रख रखाव, दवाओं के दुष्प्रभाव, दवाएं किस प्रकार लेनी है, उसकी उचित जानकारी जनता को देंगे तो बहुत बड़ा जनहित का कदम होगा। तो हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू करने का विचार है। हम एक फार्मेसी भवन उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, उसका प्रस्ताव हमने अपनी बोर्ड की कैबिनेट की बैठक में पास करा दिया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले, जो कराने आते हैं हमारे छात्र, चाहे वो डी फार्म हो, बी फार्म हो, डिग्रीधारी हो, उन सबको परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था यहाँ कर दी गई है कि जैसे पहले ऑफलाइन में यहाँ छात्रों को आना पड़ता था, बहुत भीड़ रहती थी, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरी ऑनलाइन व्यवस्था, घर बैठे सारा काम हो रहा है। उसमें भी जो कमियां हैं उनको भी हम दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल को हम एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित करें कि जो पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का नाम हो। यहाँ इसके माध्यम से हम चाहेंगे, भविष्य में ऐसी योजनाएं बना रहे हैं कि फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से ही फार्मेसी के जो हमारे छात्र हैं, जो फार्मेसी की शिक्षा लिए हुए हैं, उनको रोजगार का अवसर भी मिले। तो हमारा और भी मात्र हम
फार्मेसी काउंसिल में सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही तक सीमित नहीं रहना चाहते। फार्मेसी काउंसिल की ये जिम्मेदारी है कि फार्मेसी के क्षेत्र को ऊंचाइयों तक ले जाए और फार्मेसी का नाम पूरे हिंदुस्तान में आगे करे। जनता को फार्मेसी संवर्ग की, फार्मासिस्टों की उपयोगिता मालूम हो, उनके महत्वपूर्ण कार्य मालूम हो, इसका प्रयास हम फार्मेसी काउंसिल की तरफ से करेंगे। और आज ईश्वर से हमने यही भंडारा जो किया है, ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि हम अपने कार्य में सफल हों। जिस उद्देश्य के साथ हम इस फार्मेसी काउंसिल में आए हैं, वो उद्देश्य की पूर्ति है, हमारा फार्मेसी समाज आगे बढ़े। एक बीच में और हम लोग एक योजना बना रहे हैं कि जैसे हमने देखा है, इस चीज़ को महसूस किया है कि यहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार चिकित्सकों के बीच बीच में रिफ्रेशर कोर्स सरकार कराती है, क्योंकि डेली नई नई जानकारियाँ आ रही हैं, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, नए तरह के इलाज हो रहे हैं, तो उन सबको अपडेट करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार चिकित्सकों का सब रिफ्रेशर कोर्स वगैरह होते हैं, कि हम फार्मेसी काउंसिल की ओर से इस उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इस प्रकार के हम कार्यशाला आयोजित करें, उनके रिफ्रेशर कोर्स कराएं। जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो हमारे विद्वान इस समाज के जो विशेष व्यक्ति हैं, उन सबको बुलाकर समय समय पर हम रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से अपने साथियों की जानकारी को जनपदों में अपडेट कराएं, जिसका लाभ जनता को सीधा मिले।